नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बलिया और बलिया का ये सहतवार, वैसे बांसडीह विधानसभा क्षेत्र का ये सहतवार इस समय सुर्खियों में है, क्योंकि ये आज ये गांव है जो यूपीएससी में महिमा चौबे का आपने नाम सुना होगा इस पिछले साल। वहीं आईपीएस जयबिंद गुप्ता, इस समय जो चर्चाएं हैं इस गांव में कि आईपीएस जयबिंद गुप्ता को यूपी कैडर मिला है, जिसको लेकर इस गांव में खुशी का माहौल है। और मैं जब गया कि यहाँ पे सलेमपुर के लोकसभा क्षेत्र के नेता योगेश्वर सिंह के घर, वहाँ भी तमाम गांव के लोग आज खुशी में इजहार कर रहे हैं कि आईपीएस जयबिंद गुप्ता को यूपी कैडर मिला है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ सुनील मिश्रा हैं जो इस गाँव को काफ़ी नज़दीक से जानते हैं और इस गाँव में क्या माहौल है, आइए बात करते हैं। जी, ये बलिया जनपद का कुसौरा गांव है। बगल में ही यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बाबा चितेश्वर नाथ का पावन प्रांगण है और 2 किलोमीटर दूर चैन बाबा के समाधि स्थल है। ये क्षेत्र धार्मिक स्थलों से जुड़ा हुआ है और सबसे बड़ी बात कि ये गांव जो कुसौरा है, समाज सेवा में योगेश्वर सिंह समाज सेवा में तो लगे हैं, राजनीति में लगे हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक में भी। अगले साल जो यूपीएससी की परीक्षा हुई, 2 बच्चे इस गांव के महिमा चौबे और जयबिंद गुप्ता क्वालिफाई किए, जिसमें जयबिंद गुप्ता को यूपी कैडर मिला है। बहुत खुशी की लहर गांव में दौड़ी है और गांव बहुत खुश है कि हमारे गांव के बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई करके और प्रशासनिक अधिकारी बने। सुनील मिश्रा ने कहा कि इस गांव में एक खुशी का माहौल इसलिए है, ये एक सिपाही का बेटा जो आसाम में तैनात हैं, एक सिपाही का बेटा यूपी कैडर में आईपीएस अधिकारी बन गया। वाह। अभी आपने देखा कि बलिया क्या तरक्की कर रहा है। जय हो बागी बलिया का नाम आपने जो सुना होगा, जय हो बागी बलिया। बगावत वाली बलिया में प्रशासनिक सेवाएं पाने के लिए, प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए इन दिनों बलिया सुर्खियों में है देश में। अभी आपने देखा कि एक दरोगा की बेटी आईएएस बनी, जिसका नाम शक्ति दुबे। वो बैरिया विधानसभा क्षेत्र के रामपुर बादिलपुर की रहने वाली हैं और वहीं पूरे देश में दूसरी चर्चाएं बनी कि बलिया की बेटी पूरे देश में 1 नंबर, यानी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि टॉपर, पूरे देश में टॉपर एक शक्ति दुबे ने अपनी पहचान बनाई। वहीं कुशौरा भी क्यों पीछे रहे। कुशौरा में एक सिपाही का बेटा जयबिंद गुप्ता आईपीएस बन गया पिछले साल के, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अब 2-3 दिन से जो रिपोर्ट आई है कि जयबिंद गुप्ता को यूपी कैडर मिला है। अब उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में आईपीएस जयबिंद गुप्ता का अलग जलवा होगा। और उन्होंने जो मेरी उस वक्त बात हुई थी जब वह बलिया इस गांव में आए थे, कुशौरा में आए थे, एक भव्य स्वागत था। वो क्या था स्वागत? योगेश्वर सिंह जी के माध्यम से दोनों बच्चों को, चूँकि गांव के बच्चे हैं और ज़िले में ही नहीं पूरे देश में अपना परचम लहराए थे, तो नेताजी ने अपने गांव पे स्वागत सम्मान समारोह रखे थे, जिसमें क्षेत्र के सभी लोगों को अपने यहाँ इकट्ठा करके और दोनों बच्चों को बुला करके सम्मान समारोह आयोजन किया गया और सम्मान समारोह किया। आगे भी नेताजी का प्रयास है कि गांव ही नहीं, कुसौरा ही नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र के हर गांव से आईएएस पीसीएस निकले और जितनी भी उनको सहयोग करनी है, शिक्षा से लेकर हर जगह सहयोग करते हैं और शिक्षा की बढ़ावा देना उनकी प्रथम वरीयता है। दोस्तों, योगेश्वर सिंह की बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि वो ऐसे नेता हैं कि उनको इस बेरोजगारी के दौर में रोजगार कैसे नौजवानों को मिले, इस पर काफ़ी गंभीर रहते हैं और रोजगार कैसे मिले, लोगों को कैसे आगे बढ़ने का अवसर मिले, उसको लेकर काफ़ी चिंतित होते हैं। अभी देखा कि ये एरिया काफ़ी धार्मिक जगहों से मानी जाती है कि आप थोड़ी दूर जाएंगे, यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर पे तो सहतवार में बाबा चैन राम बाबा का समाधि स्थल आप देखेंगे, काफ़ी प्राचीन, काफ़ी विशाल। पोखरा देखेंगे, उसका एक अलग इतिहास है। वहीं आप कुशौरा में जाएंगे तो जो मुख्य द्वार आप देख रहे हैं, ये मुख्य द्वार योगेश्वर सिंह ने बनवाया था। उसके पीछे कई सोच रही कि जो भी लोग बलिया से चलते थे इस चितेश्वर धाम के लिए तो रास्ता भटक जाते थे, इसलिए उस द्वार पे एक बड़ा भव्य द्वार इसलिए बनाया गया कि लोगों को ये महसूस हो, लोग जान सकें कि हमको इसी रास्ते से हो कि बाबा चितेश्वर नाथ जाना है। और जो तीसरी बात है कि इस मंदिर का प्रांगण में देख रहे हैं कि थोड़ी दूर पे यहाँ से इस गेट से जैसे 2 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो ये प्राचीन जगह है जहाँ लौकुश से इतिहास से भी ये जगह माना जाता है कि लौकुश जी का जन्म शायद ही हुआ। जी यहाँ पे बाबा चितेश्वर नाथ का जो पावन प्रांगण है, लौ और कुश जी का जन्म स्थली यही है।
यहीं सीता जी का वनवास हुआ था और वाल्मीकि आश्रम यहीं पर है। लौह कुश का जन्मस्थली छितौनी में ही है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते थे, छितौनी जाने में रास्ता भटक जाते थे। नेताजी ने अपना प्रयास करके और जो गेट बनाया, ये गेट चर्चा के विषय क्षेत्र में है और लोगों को मंदिर में जाने के लिए काफ़ी आसानी हो गया है। सही कहा आपने कि लौह और कुश का जन्मस्थली है ये चितेश्वर धाम मार्ग। दोस्तों आप देख सकते हैं चितेश्वर धाम का ऐतिहासिक पोखरा, ऐतिहासिक मंदिर, प्राचीन मंदिर, जहां दूर दरार से सावन हो या फिर शिवरात्रि काफ़ी भीड़ लगती है। दोस्तों मैं इस वक्त शाहतवार कुशौरा में हूं, जहां आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये गांव विहंगम गांव है, काफ़ी प्राचीन गांव है। लोग यहां आते हैं और जब महिमा चौबे और बात करें जयबिंद गुप्ता आते हैं तो उनसे मिलने के लिए भी लोगों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि ये गांव IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर के अलावा कई लोगों को दिया है। इस गांव में मिट्टी में इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति है कि आज देश के हर कोने पे इस गांव से निकले लोग अपनी पहचान बना रहे हैं और इस गांव का नाम रोशन करें। जिसमें योगेश्वर सिंह की हमने बात किया कि योगेश्वर सिंह लोकसभा क्षेत्र सलेमपुर की राजनीतिक सुर्खियों में बेहतर हैं और अपनी अलग भूमिका बनाए हुए हैं और डोर टू डोर लोगों से मिलने की और उनकी समस्याओं को सुनने की अलग इनका जलवा है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।